our topic is Gregory, Newton, backward, difference, interpolation. The formula is fx is equal to f of xn plus x minus xn upon h backward difference f of xn plus x minus xn upon into x minus xn minus 1 upon h square factorial 2 backward difference operator f of xn plus dot dot dot. Okay, so this is the formula. Just for remember, I am going to explain what is meaning. The data is given to you is x and fx. Suppose this is x1, x2 and so on xn. It is given to you. ये हो गया f of x1, f of x2, f of x2. Now backward difference याद हो आपको backward difference क्वेश्चन मैंने बनाई थी हमने. So that will be क्या था del f of क्या था x1 था x2 था याद है. बताओ याद करके. फर्क यहाँ पर था आपका x2 f of x2. इसी तरीके से यहाँ पर आपका f of x3 एंड सो ऑन. और यहाँ पर आपका डेल f of x n minus 1 एंड फिर डेल f of x. फिर हम लोग निकालते थे डेल स्क्वायर f of x. तो ये क्या होता था आपका डेल स्क्वायर f of x3 एंड सो ऑन डेल स्क्वायर f of x n minus 1 एंड डेल स्क्वायर f of x. इसी तरीके से हम लोग निकालते थे क्यूब वाला. ये क्या होता था डेल क्यूब एरो का साइन नहीं आया डेल क्यूब f of x3 x4 and so on del cube f of x n minus 1 del power 3 f of x. तो बेसिकली अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर है f of xn. वो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से. यह है del f of x1. that will be value you will take from here. यहाँ है नेक्स्ट फॉर्मूले में डेल स्क्वायर f of xn. वो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से. सिमिलरली आगे वाली वैल्यू इस पोजीशन से फिर इस पोजीशन से. फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या था यहाँ से मिलती थी ऊपर से. ये बैकवर्ड डिफरेंस में कहाँ से लेंगे आप नीचे से. ठीक है. नंबर 1. नंबर 2 h क्या है. h इज इक्वल टू है ये जो आपके पॉइंट्स है इनके दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस. मीन्स x2 इक्वल टू माइनस x1 कह दो या फिर x3 माइनस x2 वट एवर यू वांट एंड सो. और ऑब्वियसली यहाँ जो लिखा है ये xn माइनस 1 एंड xn. तो ये लास्ट से आएगा. ये x1 है ये xn माइनस 1 यहाँ होगा इससे. ठीक है. ये इस फॉर्मूले की एक बार पिक्चर खींच लीजिए जिससे कि आपको
जब हम क्वेश्चन करें तो आपको इसका याद रहे। Your question is for the following data, calculate the difference and obtain the backward difference polynomial। ठीक है, उन्होंने कह दिया बैकवर्ड डिफरेंस पॉलिनोमियल दैट इट इज अंडरस्टूड टू यू you have to use Gregory and Newton's backward difference formula। Interpolate at x is equal to 0.25 and x is equal to 0.35। This question comes in 2018। ठीक है, तो कल ही ये क्वेश्चन किया था हमने, तो दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस से नाउ वी आर गोइंग टू बाय यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस। 0.1, 1.4, 0.2, 1.56, 0.3, 1.76, 0.4, 2, 0.5 एंड 2.28। ठीक है, तो यहाँ देखो x की जो वैल्यू है x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतना आपका क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू डू सॉल्यूशन। यहाँ पर क्लियरली x1 इज इक्वल टू है 0.1, x2 इज इक्वल टू 0.2, x3 इज इक्वल टू 0.3, x4 इज इक्वल टू 0.4 एंड x5 इज इक्वल टू 0.5। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पर यूज किया था एक वर्ड xn। तो आप मुझे कोई बता सकते हो यहाँ n की वैल्यू क्या हुई? वेरी गुड, 5। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम m की वैल्यू रखेंगे 5। करेक्ट। सिमिलरली ये वैल्यू हुई f ऑफ x1 की, f ऑफ x2 की, दिस इज f ऑफ x3, दिस इज f ऑफ x4 एंड दिस इज f ऑफ x5। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मेक डिफरेंस टेबल। तो अगर आपको क्लिक करना है इस पेज को, कर लीजिए। Now I am going to make difference table। The difference table is बहुत वही आसान है। x f of x, this is 0.1, this is 1.4, 0.2, 1.56, 0.3, 1.76, 0.4, 2, 0.5, 2.28। ठीक, नाउ सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से लगाते हैं डेल ऑफ x। तो वैल्यू विल कम 1 minus 56, 1.56 minus 1.4, this will be 0.16, 0.2, 0.24, 0.28। 0.28 कैसे आई? 2 पॉइंट इस वाली वैल्यू से इसको सब्सट्रैक्ट करके। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे, 0.2 माइनस
0.16, this will be equal to 0.04. 0.24 minus 0.2, this will be 0.04. 0.28 minus 0.24, so 0.04. Now del cube fx, 0.04 minus 0.04, 0, 0. Last will be 4fx, so this will be 0. किसी को कोई डाउट इसमें टेबल बनाने में? नहीं है डाउट। तो आप मुझे यहाँ बताएंगे एक्स एन की वैल्यू क्या है? एक्स एन की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी x1 की हो गई, x2 हो गई, x3, x4, ये x5। तो xn क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्वियसली n इक्वल टू क्या है? 5। आप बताएंगे कोई भी या फिर मैं आपसे पूछूं? चलिए पूछते हैं। आंचल, प्लीज बताएं xn की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर? बोलो, माइक ऑन रखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बेटा क्वेश्चन। n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू क्या? n इक्वल टू क्या बताया था अभी? n इक्वल टू 5 था आपके पास। यस। तो xn मतलब क्या है? x5, और x5 की वैल्यू क्या है? 0.5। तो दिस इज आपका xn हो गया। नाउ आई एम आस्किंग f ऑफ xn की वैल्यू, ठीक है। अंकिता प्लीज बताएं f ऑफ xn की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ xn। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल दो, क्योंकि हाँ करेक्ट। हिमांशी, हिमांशी माइक ऑन कीजिए। अगर आप प्रेजेंट हैं तो हाँ जी, थैंक यू। अब आपको बतानी है वैल्यू इसकी, डेल एफ ऑफ एक्स एन, इसकी वैल्यू क्या है? ये डेल कहाँ लिखा है? ये डेल वर्ड कहाँ पर है? किस जगह है? इस जगह है, इस जगह है, इस जगह, या सॉरी क्या, दोबारा बोलिए। करेक्ट, वो सॉरी रॉन्ग। 0.16 जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। ओके, हमने पूछा आपसे बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स एन। एक्स एन, एक्स एन कहाँ होता है? लास्ट में होता है, तो इसी रो में, इसी कॉलम में लास्ट वाली वैल्यू, राइट। ये वैल्यू हुई आपकी डेल एफ ऑफ एक्स एन की, ठीक है। इसी तरीके से एक कविता, कविता माइक ऑन कीजिए। बेटा आपने एक तो लेट ज्वाइन किया है, दूसरा ये बताइए कि क्वेश्चन है, आप बताएंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या है?
डेल स्क्वायर वाला कॉलम में जो वैल्यूज है वे क्या है? हाँ 0.04। तो ये वाली है, ये वैल्यू किसकी है आपकी? जो स्टार्टिंग में होती है। एक्सएन कौन सा पॉइंट है? लास्ट पॉइंट होता है। तो इसमें जो लास्ट वैल्यू होगी ये वाली, दैट इज, बेटा इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से ज्वाइन करो। एक्सएन ये हो गया आपकी बात। ठीक है, नेक्स्ट पूजा। पूजा माइक ऑन कीजिए। जी आप बताएंगे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्सएन की वैल्यू। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्सएन की वैल्यू। डेल क्यूब वाले कॉलम में सबसे लास्ट बताओ। पूजा माइक ऑन रहने दीजिए। जी आप बताइए, डेल क्यूब वाले कॉलम की एंट्रीज बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आप बोल रहे हैं? आप मैसेज करके बता सकते हैं। बताइए, डेल क्यूब एक्स एन की वैल्यू मैंने आपसे पूछी है, वो वैल्यू बताइए। कोई मैसेज कर रहे हैं आप? अभी तो आपका कोई मैसेज नहीं है आपकी तरफ से। हेलो, पूछा, बताइए, हम वेट कर रहे हैं। देखो सीखोगे। हाँ जी। क्या बताया आपने? आंसर क्या बताया? आई अच्छा, यू ओके, यू डोंट गेट इट। आप ये बताओ, डेल क्यूब एफ एक्स कहाँ लिखा है? ये लिखा है या नहीं लिखा है? इस कॉलम में एंट्रीज कौन कौन सी हैं ये बताइए। करेक्ट। तो इसमें लास्ट एंट्री क्या है इसी कॉलम में? सेकंड एंट्री जो आपने बोली। जीरो। वेरी गुड। तो यही आपकी, सॉरी, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू। क्लियर? जब भी एक्स एन आ जाए तो मतलब लास्ट एंट्री, और एक्स नोट हो तो मतलब फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट इज रितु। प्लीज बताएं, डेल पावर फोर एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। वेरी गुड। तो दिस इज डेल पावर फोर एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज हमें फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है। वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द बैकवर्ड डिफरेंस पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा कहाँ तक चलेगा ये? देखो, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, प्लस आगे की एंट्रीज क्या, उसमें क्या आएगा? डेल क्यूब क्या होगी आगे की एंट्री? एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू अपॉन एच क्यूब फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स एन। और डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? जीरो। फिर डेल पावर फोर की भी जीरो, एंड सो ऑन। आगे की जितनी भी एंट्रीज है वो सब हो गई हमारी जीरो। जीरो कैसे हुई? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो पूछ लेना। हियर हमारे पास एन की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी? एन इक्वल टू फाइव निकल के आई थी। तो वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स फाइव
प्लस x माइनस x5 अपॉन h बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ x5 प्लस x माइनस x5 x माइनस x4 अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर f ऑफ x5। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f ऑफ x5 की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या आई थी, हाँ 2.28 वेरी प्लस x माइनस x5 यानी 0.5 अपॉन 0.1 और बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर आई थी आपकी 0.28 प्लस x माइनस x5 0.5 x4 तो x, हाँ जी x n से क्यों शुरू किया, 1 कहाँ है, x1 x1 अच्छा वो बेटा उसमें था फॉरवर्ड डिफरेंस वाला फॉर्मूला, ये बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक ग्रीगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, उसमें हम लेते थे x1 फिर x1 x2 फिर x1 x2 x3, ठीक है ओके। और ये सेकंड फार्मूला है, इसमें xn माइनस x माइनस xn फिर xn माइ हाँ है बैकवर्ड नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे इस क्वेश्चन को पूरा करना है। ये है 0.1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और यहाँ इसकी वैल्यू आई थी आपके पास 0.04, ठीक है। तो इसको आफ्टर कैलकुलेशन तो आंसर विल कम्स टू यू, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी कम टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1.28, ठीक है। ये आपके पास ये आपका आंसर हो गया। और f की वैल्यू 0.25 पर जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 1.655 और f की वैल्यू जब आप 0.35 पर कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 1.875, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब मैं एक बार आपको जो कंफ्यूजन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो फिर आप पूछिएगा। देखो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं, एक रिवीजन में आपको कर देता हूँ, दो फॉर्मूले, एक है फॉरवर्ड डिफरेंस वाला न्यूटन ग्रीगरी फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, एक न्यूटन ग्रीगरी बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, तो दिस इज एफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ नॉट प्लस एंड सो ऑन। और इन केस ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला दिस विल कन्वर्ट p of x is equal to f of xn, ठीक है, ये इस तरीके से कर लो, f of xn प्लस x माइनस xn अपॉन h बैकवर्ड डिफरेंस f of xn प्लस x माइनस xn x माइनस xn माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल टू बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर f of xn प्लस एंड सो। अब बताओ इस फॉर्मूले में किसी को कोई परेशानी है, कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ।
क्लियर है फॉर्मूला दोनों सबको? ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉरवर्ड में एक्स नॉट है, एक्स नॉट एक्स वन आएगा, बैकवर्ड में यहाँ एक्स एन आएगा, एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूले में डिफरेंस है नंबर एक। फिर सेकेंड थिंग मैं आपको डिफरेंस टेबल बता देता हूँ। डिफरेंस टेबल जो थी आपकी, यहाँ पर x था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। तो इसकी हो गई एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट होती है लाइन, तो मैं अभी यहाँ वो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन हो गई डेल एफ नॉट फॉरवर्ड डिफरेंस, और अगर बैकवर्ड डिफरेंस है तो बैकवर्ड डिफरेंस एफ वन। या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डेल एफ वन आएगा, या फिर बैकवर्ड डिफरेंस के साथ एफ टू आएगा। इसी तरह फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ एफ टू, और बैकवर्ड के साथ एफ थ्री आएगा। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। थर्ड लाइन जो हम बनाते हैं डेल स्क्वायर, और हाँ जी, हम्म, अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, यू आर करेक्ट। अगर हम एक्स नोट से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ एक्स एन इक्वल टू फोर है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप भाई सभी लोग उसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में। तो इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमने एक्स नोट से स्टार्ट किया है। ठीक है। तो लास्ट वाली टर्म जो आएगी वो एक्स फोर आएगी, और वहाँ पर एन की जगह जो मैंने आपको बताया एन इक्वल टू फाइव, दैट इज रॉन्ग। आप लिखेंगे एन इक्वल टू फोर, उससे फॉर्मूला बनेगा। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग इसी तरीके से पढ़ें। आप कौन कर रहे हैं? आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कौन है आप? कौन बोल रहे थे अभी? किसने क्वेश्चन करा था ये? एक्स एन इक्वल टू फोर बताया?